Hello everyone, good morning to all. I hope you are all fine. Today we discuss about next part related to trigonometric function based on class 11 standard exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए जो कि बुक के समरी पार्ट में दिया हुआ है। आप एक्सरसाइज के लास्ट में देखेंगे, चैप्टर के लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पर समरी दिया हुआ है, समरी NCERT बुक। ओके, वहाँ पर देखेंगे तो फार्मूलों का पूरा वो कलेक्शन दिया गया है, तो वहाँ से आप फार्मूलों का यूज करके एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कुछ फार्मूले होते हैं डबल एंगल के, डबल एंगल फार्मूला होता है, ट्रिपल एंगल फार्मूला होता है। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे फार्मूले उसमें हैं, आप उसको देख लीजिए, लर्न कर लीजिए। डेरिवेशन की कुछ ज़रूरत है नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसमें कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कास स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इक्वल माइनस हाफ, ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले LHS पार्ट में हम जाएंगे। LHS पार्ट में जा करके देखें, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कास स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4, ये वैल्यू सब रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आपको रेडियन फॉर्म से प्रॉब्लम होता है तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री फॉर्म में। तो देखिए पाई का वैल्यू 180 में 6 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो इसका मतलब है साइन 30 हुआ। तो साइन 30 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/2। यहाँ पर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर दीजिए। फिर कास π/3 रेडियन में है, इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस में, डिग्री में। तो पाई का वैल्यू 180 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो कास 60 का वैल्यू भी क्या होता है आपका 1/2 ही होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। 45 180 में 4 से डिवाइड करेंगे आप तो 45 आएगा। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व करिए, 1/4 माइनस 1। ये देखिए दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐड कर लेंगे तो 2/4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आएगा आपका 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 2 1 जा 2/2, साइन किसका जाता है 2 का, इसलिए माइनस हाफ आ जाएगा। तो यही मुझे प्रूव करना था। तो LHS लेकर हमने RHS को फाइंड कर लिया। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया, 2 3 4 5 आप खुद से कर सकते हैं। नोट इट। ओके, आपको वैल्यू लर्न होना चाहिए टेबल फॉर्म का और फार्मूला। तो आप एक्सरसाइज 3.3 3.4 कुछ भी हो तो आप कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए इस तरह के वैल्यू को आपको फाइंड करना होता है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें में भी है, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कास 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। देखिए इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, हमें वही वैल्यू रखना है जिसका सम या डिफरेंस करने पे ये वैल्यू मिलना चाहिए। तो क्या क्या रख सकते हैं बताइए। 45 में अगर हम 30 ऐड करें तो क्या होगा, 75 होगा, कंफर्म। और भी आप कर सकते हैं, लेकिन A प्लस फॉर्म में अगर आप करते हैं तो इजीली आप फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इसको हम देखिए लिखते हैं क्या, 45 प्लस 30। अब देखें तो ये एक फार्मूला है आपका साइन
ए प्लस बी, यूजिंग यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग साइन, यूजिंग आइडेंटिटीज कह सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी। तो क्या होता है साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि चैप्टर के लास्ट में समरी में दिया हुआ है। अब हम इसे कंपेयर कराते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं साइन 45 प्लस 30। तो यहाँ पर देखिए ए के स्थान पे 45, जहाँ ए है वहाँ पर 45 रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ पर बी है वहाँ पर 30 कर दीजिए। तो साइन 45 कास 30 प्लस कास 45 साइन 30। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, साइन 45 का वैल्यू आपको पता होगा टेबल फॉर्म से 1/√2, कास 30 का √3/2, सेम यही आएगा, और 1/2। अब इसको कर लीजिए तो ये √3/2√2 हो जाएगा, और प्लस 1/2√2। देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब √3 + 1/2√2। तो ये आपका साइन 75 का वैल्यू हो गया। इस तरह से इस फार्मूले का यूज करके हम साइन 75 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आप इसी क्राइटेरिया से साइन 15 का, कास 75 का, कास 15 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 15 चाहिए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, तो 15 आया। अब वहाँ पर हमें माइनस यूज करना है, जैसे यहाँ ए प्लस बी में फार्मूला हमने ए लिखा, माइनस अगर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको प्लस के स्थान पे माइनस कर देना है। तो हम कह सकते हैं इजिली साइन 15 का वैल्यू जो होगा, यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस तरह से हम कास 75 और कास 15 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट इट। वन मोर क्वेश्चन आप देखिए, वन मोर क्वेश्चन, इसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। कास, क्वेश्चन नंबर 6, कास π/4 माइनस एक्स, कास π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो एलएचएस पार्ट को देखिए, जो मैक्सिमम पार्ट होता है, मैक्सिमम टर्म में दिया होता है, उसी को हम सेलेक्ट करते हैं, पहली प्रायोरिटी यही होती है। तो यहाँ से हम देखिए एलएचएस यूज करेंगे, कास π/4 माइनस एक्स कास π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। अगर ये देखेंगे तो ध्यान से अगर देखा जाए तो कास, इसको हम ए यूज कर लेते हैं तो देखिए ए हो गया, इसको हम बी यूज कर लेते हैं तो कास बी हो गया। इस तरह से देखिए π/4 वाल माइनस एक्स को हम ए यूज कर लिए, तो यहाँ पर देखिए साइन ए हो जाएगा इंटू साइन बी हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हमने बी यूज किया, इस वाले पार्ट को ए। ध्यान से देखिए, तो इस तरह का देखिए फार्मूला मेरा तैयार हुआ, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला होता है आपका क्या, कास, अगर माइनस में दिया होता तो ये प्लस का क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है, और माइनस में प्लस में दिया रहता है तो माइनस जस्ट अपोजिट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास प्लस में है माइनस में, तो अगर माइनस में दिया है तो हम प्लस में लिखेंगे, तो कास ए प्लस बी। तो कास ए प्लस बी करेंगे तो देखिए ए के स्थान पे आपका क्या दिया है, कास ए के स्थान पे आपका देखिए क्या दिया है, हमने π/4 माइनस एक्स यूज किया है, और बी के स्थान पे देखिए क्या यूज किया है, π/4 माइनस वाई। ठीक है, तो ये कास ए प्लस बी का फार्मूला हमने यूज कर लिया आइडेंटिटी। अगर ये इस तरह से लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कास ए प्लस बी। यहाँ ए को देखिए हमने क्या लिखा, π/4 माइनस एक्स, और बी को क्या लिखा, π/4 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ से π/4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π/4, और माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए 2 से यहाँ से कैंसिल करा दिया तो ये आ जाएगा आपका क्या, कास π/2 माइनस
x प्लस वाई। ध्यान से देखिए पाई बाई 2, पाई का मतलब क्या 180, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। आपको मैंने बताया था 90 माइनस थीटा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें आल पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 वाले में टर्म क्या होता है, चेंज होता है, रेशियो जो होता है चेंज होता है। तो यहाँ से बताइए कास का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और एंगल के स्थान पे क्या दिख रहा है आपको, एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से RHS वैल्यू मुझे फाइंड हो गया। तो इन सब फार्मूलों का यूज करके आप एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस प्रॉब्लम वेरी वेल। ठीक है, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेरी के लिए कमेंट जरूर करें आप। ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वीडियो को आप स्किप ना करें, कंप्लीटली देखें, और जो भी क्वेरी हो कमेंट जरूर करें आप। थैंक यू।